देखिए, महाभारत युद्ध पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। महाभारत युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला था और कौरवों और पांडवों की जो सेना थी वो कुल 18 अक्षौहिणी थी, जिसमें कौरवों की 11, पांडवों की 7। ये सब मैं देखिए महाभारत के 18 दिन बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, लाख लाख उसे देख चुके लोग, उसे देख चुके, तो वो आप जरूर एक बार जाइएगा और देखिएगा। तो महाभारत क्यों लड़ा गया था? जमीन के लिए, सिंपल। दुर्योधन को 1% जमीन देनी नहीं थी पांडवों को। ऊपर से फिर चौसर का खेल, शकुनी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि युधिष्ठिर अपना राजपाट हार गए, अपनी बीवी तक को हार गए, द्रौपदी को हार गए। फिर उसके बाद जैसे ही वनवास काट के आए, अज्ञातवास काट के आए, तुरंत पांडवों ने युद्ध छेड़ दिया। अब पांडवों की तरफ थे कृष्ण, अब जिसकी तरफ कृष्ण है उसको तो जीतना ही है। पांडव पक्ष के योद्धा कौन थे? कृष्ण, सबसे बड़े। द्रौपदी के 5 पुत्र, अर्जुन तो थे ही, घटोत्कच, सात्यकी। सात्यकी जो था बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। मतलब सात्यकी का ज्यादा नाम वैसे तो आपने अर्जुन ही सुना होगा, लेकिन सात्यकी ने समझ लीजिए कि ऐसी की तैसी कर दी थी। कौन थे सात्यकी? सात्यकी यादव वंश से थे, यादव वंश से थे, जिससे कृष्ण भगवान स्वयं बिलोंग करते थे। शनि के पुत्र थे ये, पुराण के हिसाब से शनि के पुत्र थे। और कृष्ण से बहुत बड़े डिवोटी। कुरुक्षेत्र वॉर में सात्यकी ने बैंड बजा दी थी कौरवों की। तो हम बात करेंगे अब कौन कौन बच गया था। देखिए, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तो मर गए, पांडव तो बचेंगे ही बचेंगे। पांडव बच गए। कौरव पक्ष के योद्धा कौन थे? कौरव पक्ष में एकमात्र जीवित युयुत्सु था। हम एक एक की बात करेंगे अभी। युधिष्ठिर धर्मराज थे, तो कौरवों की तरफ से भी जो भी मरा, युधिष्ठिर ने उनका भी अंतिम संस्कार करवाया। कौरव पक्ष के कलिंगराज, भानुमान, केतुमान, बाकी अन्य कलिंग वीर जो थे वो सभी मारे गए थे। तो एकमात्र योद्धा सिर्फ युयुत्सु था। बाकी अश्वत्थामा को अमरता का वरदान प्राप्त था। लाखों लाखों लोग मरे, बहुत लोग लापता हुए। समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, मतलब पांडव तो सारे थे ही, श्री कृष्ण, सात्यकी, बाकी ये मेन योद्धा थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र तो थे ही, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां, ये सब भी जीवित थी। प्रमुख सूत्रधार कौन थे? धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब हीरोज थे। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दीज वर दी हीरो। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कृपाचार्य की। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उनको चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त था। कृपाचार्य थे कौन? अश्वत्थामा के मामा, कौरवों के कुल गुरु थे कृपाचार्य। युद्ध में कृपाचार्य जो थे वो कौरवों की तरफ से लड़े और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। ऐसा कुछ योद्धाओं के लिए माना जाता है कि कुछ योद्धा आज भी जीवित हैं। फिर कृतवर्मा यादव थे। जब यादवों का युद्ध हुआ है ना, महाभारत के बाद यादवों का युद्ध हो गया था ना, तो उसमें ये मारे गए थे। फिर अश्वत्थामा तो आपको पता ही, अश्वत्थामा तो कौरवों की तरफ से लड़े, द्रोणाचार्य के पुत्र थे। मणि थी ना, मणि, इनको वरदान प्राप्त था और अमूल्य मणि जो इनके सर पे विद्यमान थी, जो इनको सबसे अलग बनाता था। ना दानव, ना शस्त्र, ना देवता, कोई भी इनको छू नहीं सकता था, कोई भी इनको मार नहीं सकता था। तो इनको छल पूर्वक मारा गया था। 18 दिन का वर्णन आप देखिएगा, हर एक दिन महाभारत में क्या हुआ। आखिरी दिन अश्वत्थामा को जब पता चला कि द्रोणाचार्य मर गए, मतलब 16वें दिन, तब इनका मूड खराब हो गया और इन्होंने ब्रह्मास्त्र का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने इनको श्राप दे दिया कि जब तक जीवित रहोगे,
जब तक कलयुग चलेगा तब तक तुम जीवित रहोगे, भटकते रहोगे, और वो भी कोढ़ी के रूप में। फिर युयुत्सु, युयुत्सु एकमात्र योद्धा था, महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र थे युयुत्सु। ऐसा माना जाता है कि युयुत्सु के वंशज आज भी मौजूद हैं। ठीक है। फिर सात्यकी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। सात्यकी ने कौरवों के इतने योद्धाओं को मारा, उच्च कोटि योद्धाओं को मार डाला। मैंने बताया ना, हम अर्जुन की बात देखते हैं, लेकिन सात्यकी ने तो वो दांव पेच दिखाए कि सब भाग खड़े हुए। सात्यकी ने यादवों के झगड़े में कृतवर्मा का सरीधर से अलग कर दिया था। फिर उसके बाद कृष्ण, यदुवंश। देखिए, कृष्ण की अगर बात करें तो भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया था गांधारी ने कि जिस तरीके से तुमने मेरे कुल को खत्म किया, उसी वजह से तुम्हारे सामने तुम्हारा कुल खत्म हो जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक दिन श्री कृष्ण अपने यादव वंश के साथ पिकनिक मनाने गए, और यहां पे हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के पैर में आके तीर लगा। एक छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ, पूरे यादव वंश का नाश हो गया, खत्म। उसी वक्त भगवान कृष्ण बैकुंठ पधार गए। ओके। पांडव जीवित थे, 30 साल तक उन्होंने शासन किया, और उसके बाद फिर वो स्वर्ग की तरफ चले गए। तो पांडवों की तरफ से 18 योद्धा जो है वो जीवित रहे।